हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल पॉली आईटी टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में वाउचर एंट्री का पार्ट 3। इस पार्ट में हम जानेंगे वाउचर का यूज़ कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूज़फुल टैली प्राइम क्लास। सबसे पहले वाउचर बनाने के लिए हमें कहाँ पर जाना होगा? वाउचर। अब वाउचर होते क्या हैं? व्हाट इज़ वाउचर? वाउचर का हम यूज़ करते हैं टैली के हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। टैली प्राइम में टोटल 8 वाउचर होते हैं वैसे, और उसके अलावा एक्टिव करना होता है वाउचर को। तो अभी जो हम पहला वाउचर सीखेंगे वो होगा हमारा F4 कॉन्ट्रा वाउचर। F4 कॉन्ट्रा वाउचर आपको फंक्शन की के साथ दबाना होगा F4, या फिर आपको ये विंडो हमारी डिस्प्ले हो रही है राइट विंडो में लेजर की साइड, वहाँ से आप F4 पर क्लिक कर कर कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ होता है बैंक में कैश को डिपॉजिट करना, कैश को विड्रॉ करना और कैश को ट्रांसफ़र करना। हम इसको एग्जाम्पल और रूल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कि कैश जब डिपॉजिट होगा अलग अलग बैंक में तो हमें कौन सा रूल लगाना है। कैश डिपॉजिट इनटू डिफरेंट बैंक। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू अ बैंक अकाउंट, कैश लेजर comes on the credit side and बैंक लेजर come on the डेबिट साइड। कैश का जो लेज़र होगा वो आपका ऊपर होगा क्रेडिट साइड में, और बैंक का जो लेज़र होगा वो नीचे होगा। हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी पुअर पर्सन को पैसा देते हो तो आप कैसे देते हैं? ऊपर से। तो इसी तरीके से आप समझ लो हम कैश दे रहे हैं तो कैश को हम कहाँ रखेंगे? टैली प्राइम में यहाँ ऊपर, कैश को ऊपर रखना है। आप हर एक वाउचर में देखोगे कि हमें क्रेडिट और डेबिट मिलता है। क्रेडिट मीन्स होता है जाना, डेबिट मीन्स होता है आना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रेडिट मीन्स तो आना होता है। वैसे तो हम इसमें रूल जो लगा रहे हैं वो हम नॉमिनल रूल लगा रहे हैं, पर्सनल रूल भी होते हैं, इसी तरह से आपका रियल अकाउंट भी होता है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल जो आपके अकाउंट होते हैं वो गोल्डन रूल्स होते हैं। हम वो आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी हमें बस ये समझना है कि क्रेडिट मीन्स होता है जाना और डेबिट मीन्स होता है आना। कि अभी हम कि कोई भी हमें वाउचर की एंट्री मिले कॉन्ट्रा वाउचर की, उसको हम रिकॉर्ड कैसे कर सकें। तो क्रेडिट मीन्स है जाना और डेबिट मीन्स है आना। हमने आपको बताया जब भी आप कैश को डिपॉजिट करोगे तो बस आपको ये समझना है हम कैश किसी को दे रहे हैं। हम बैंक में कैश देने गए तो कैश का कहाँ रखा? हमने ऊपर। हमने एक एग्जाम्पल लिया, रमेश डिपॉजिट 10,000 कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया BOI। तो हमने यहाँ पर कैश ले लिया और यहाँ पर अमाउंट डाला 10,000। एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आता है डेबिट। डेबिट मीन्स होता है आना। अब किस बैंक में कैश आया? तो यहाँ पर तो आपका लेज़र है देंगे बैंक ऑफ इंडिया को, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, क्रिएट डिस्प्ले ऑप्शन कर रहा होगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लेना है बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र। अब इसमें ग्रुप कौन सा आता है? हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। हर एक वाउचर के अकॉर्डिंग हम ग्रुप को समझते हुए चलेंगे। टैली प्राइम में जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का जो लेज़र हैगा बैंक अकाउंट, वो पहला हमारा आता है बैंक अकाउंट में। आपके जितने भी स्पेसिफिक बैंक होंगे, बैंक के लेज़र वो होंगे आपके बैंक अकाउंट में, चाहे वो आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, एक्सिस हो। आपको एक ही बैंक में डालना है, बैंक ऑफ अकाउंट। उसी के बाद आपका अकाउंट होल्डर नेम आता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर। जब आप बैंक में कैश जमा करोगे तो इसको आप फिल कर सकते हो। इसी के साथ कंट्रोल A से हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा 10,000 बैंक में चला गया। हमने पैसा दिया बैंक को तो हमारी तरफ से गया, कैश ऊपर और बैंक नीचे, मतलब हम वैसे दे रहे और बैंक वाला क्या कर रहा है? नीचे से ले रहा। ठीक है, बैंक अकाउंट में कैश क्या हो गया? जमा हो गया। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। वैसे आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करो तो कैश को बस ऊपर ही रखना है और बैंक को नीचे।
तो जो भी चीज़ आपके पास से जाएगी वो क्रेडिट होगी और जो आएगी वो डेबिट। अब आपको एंटर प्रेस करना है। अब जब आप चेक भरते हो तो आपको ये बताना होता है कि कैश में आपने कितना नोट जमा किए हैं, 2000 के, 1000 के। तो हमने 5 नोट ले लिए 2000 के, तो हमारे ये 10,000 हो गए। एंटर प्रेस करा तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। रमेश डिपॉजिट 10,000 कैश इनटू SBI बैंक। SBI बैंक में रमेश ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ऊपर कैश, ये हमने 10,000 रुपये क्रेडिट किया, और यहाँ पे आ गए डेबिट में बैंक। कौन सा बैंक? SBI। क्रिएट पे गए, SBI अकाउंट का नेम डाल दिए और ये आया बैंक अकाउंट में। अगर आप सेम इरेजर दोबारा बनाते हो क्रिएट पर जाकर तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार में हम सेम लेज़र एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं। ठीक है। अगर किसी लेज़र में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर उसे सही करना है यहीं से, तो आप क्या करोगे, लेज़र को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करके लेज़र में ऑल्टरनेशन आप कर सकते हैं। कोई भी ऑल्टर करना हो, करने के बाद कंट्रोल ए सेव कर दिए। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करा, कैश जमा किया SBI बैंक में। आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 अमाउंट दिख रहे हैं, एक क्रेडिट वाले और एक डेबिट वाले। एक है जाने वाला अमाउंट और एक है आपका आने वाला अमाउंट। ठीक है, ये दोनों मिला के ऐसा नहीं है कि 20,000 होगा। ये है आपका एक जाने वाला अमाउंट और ये है आपका एक आने वाला अमाउंट। अभी नेगेटिव कैश इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी आपने कंपनी में कैपिटल नहीं लगाई है, इस वजह से आपका नेगेटिव कैश दिखाएगा। कैश को डिपॉजिट करना सीखा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि किस तरह से हम कैश को विड्रॉ करते हैं। आप अगर नोटबुक लिए हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। पहला जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है, सबसे पहले आप वाउचर नंबर पे जाए, लेज़र ग्रुप बनाएं, उसके बाद आप रूल को अप्लाई करें, कैश ऊपर बैंक नीचे। इसके बाद आप इसको नोट करने के बाद हम समझेंगे कैश विड्रॉ किस तरह से करते हैं बैंक से। तो उसका रूल ये कहता है, व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक लेजर कम्स ऑन द क्रेडिट साइड एंड कैश लेजर कम्स ऑन द डेबिट साइड। बिकॉज क्योंकि हमारे पास अब कैश आ रहा बैंक से। मान लो आपने कैश अभी 10,000 जमा करे, आपको नेक्स्ट डे ज़रूरत पड़ी, आप बैंक गए तो आपने वहाँ से बैंक से कैश निकाला तो आपके पास प्राप्त हुए। तो इसमें रूल क्या होगा कि बैंक अब ऊपर हो जाएगा, देने वाला होता है बड़ा। अभी हम पैसा दे रहे थे तो कैश ऊपर रख रहे थे, अब बैंक हमें दे रहा कैश तो बैंक कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, रमेश ने विड्रॉ करा कैश 5,000 फ्रॉम BOI बैंक ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा वाउचर लिया, बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र बनाया दोबारा से। अगर आपने एक बार लेज़र बना लिया तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने बैंक ऑफ इंडिया का ऊपर लेज़र ले लिया और नीचे कैश ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक से कैश जा रहा है तो क्रेडिट और हमारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट। हमने कितने विड्रॉ करे, 5,000। तो इसे हम प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट लिया 5,000 और नीचे ले लिए कैश। अभी ये जो विड्रॉ वाली एंट्री हो रही है ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही हो रही है। एंटर प्रेस करा, ये आपने क्या कर लिया, कैश निकाल लिए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि रमेश ने विड्रॉ करे कैश 5,000 फ्रॉम SBI से। तो SBI से निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से आप क्या करोगे, बैंक को ऊपर, क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है, 5,000 निकाले हमने और नीचे क्या कर दिया, कैश। यहाँ पर आप देख रहे हो अब SBI का जो करंट बैलेंस है वो 5,000 हो गया, बिकॉज हमने 10,000 रुपये जमा करे थे तो वहाँ से 5,000 निकाल लिए तो 5,000 बचे हैं। कंट्रोल ए के साथ सेव कर दी। तो ये हमने सेकंड एंट्री समझी किस तरह से कैश को निकालते हैं बैंक से। बस आपकी ये थर्ड एंट्री बची है कि किस तरह से आप कैश को ट्रांसफ़र करोगे एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो थर्ड एंट्री ये कहती है कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनोदर बैंक रूल। व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनोदर बैंक, तो यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट बैंक फ्रॉम विच मनी इज ट्रांसफर्ड वो क्रेडिट होगा, और जो सेकंड बैंक होगा इन विच मनी इज रिसीव जो प्राप्त करेगा वो डेबिट। कहने का मतलब ये जो बैंक देगा उसका क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस, और जिस बैंक से पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखा, रमेश क्या कर रहा है, ट्रांसफर कैश कर रहा है 5,000 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इनटू SBI बैंक।
तो इसमें 2 लेज़र की रिक्वायरमेंट होगी। कभी भी ट्रांसफ़र की एंट्री करना हो तो 2 लेज़र हम बनाएंगे। 2 लेज़र बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले से ही हमारे पास तो लेज़र बने, अगर नहीं बने हो तो आप क्रिएट पे जाकर लेज़र बना सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैंक पैसा दे रहा है उस बैंक को कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले इसमें बताया गया है रमेश ने ट्रांसफर करे कैश 5000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इनटू SBI बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना है और जो भी बैंक पैसा दे रहा है उसको ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट लेना है। हमने यहाँ पर लिया 5000 और नीचे हमने लिया दूसरा बैंक। अब इसमें कैश नहीं आएगा, कैश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नीचे जो बैंक हैगा वो उसमें पैसा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, बैंक ऑफ इंडिया से कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं SBI बैंक से। तो ये हमारा क्या हो गया, SBI बैंक में कैश ट्रांसफ़र हो गया और इसको हमने कंट्रोल A के साथ सेव कर लिया। जो भी आपने एंट्री देखी है, जो भी आपने एंट्री को देखा है, उसको रिकॉर्ड करा है, उसको सारी एंट्री को देखने के लिए आप एस्केप करोगे। गेटवे ऑफ टैली पर आकर आपको डे बुक पर जाना है और डे बुक पर जाकर आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे तो आपकी डिटेल में वीडियो आ जाएगी। ये हमने 5 एंट्री करी हैं टोटल, 2 कैश की करी हैं जमा करने की और 2 बैंक की है निकालने की, क्योंकि बैंक यहाँ पर ऊपर है डे बुक में, और एक हमने ट्रांसफ़र की करी लास्ट वाली 5th नंबर की, जो कि आपके बैंक से कैश निकाला जा रहा है और SBI में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा टैली प्राइम में वाउचर पार्ट 3। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी टैली और कंप्यूटर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।